एक गांव में दो लड़की थी। उनके माँ बाप नहीं थे और वो बहुत करीब थी। बड़ी वाली लड़की, जिसका नाम गीता था, और छोटी वाली उसकी बहन का नाम है सरिता था। गीता बहुत समझदार थी और सरिता बहुत समझदार हो गई थी, लेकिन उनकी गरीबी बहुत बड़ा समस्या था। बड़ी बड़ी लड़की, जिसका नाम गीता था, और वो पढ़ने में बहुत तेज थी, और ना वो को कोई भाई था, न उनके माँ बाप थे। छोटी वाली सरिता घर का काम करती थी, दूसरों को घर का काम करती थी। अब नहीं यार, वह सरिता एक दिन बाजार में गई और वहां से साग सब्जी और कुछ खाने के लिए लाती थी। दोनों बहन बहुत काम करती थी। एक दिन ऐसा हुआ, उसकी बड़ी वाली बहन डीएम बन जाती है और उसकी बहन छोटी वाली गांव में रहती थी, काम काज करती थी और घर का काम करती थी। और वो सोचती थी कि काशा नुक्ता मेरे माँ बाप रहते, मेरे साथ तो कितना अच्छा लगता। बड़ी वाली बहन गीता डीएम बन जाती है और छोटी वाली बहन को बहुत याद करती है। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि छोटी वाली बहन बाजार में जा रही थी। कुछ लड़कों ने छोटी वाली बहन के साथ उसके बदतमीजी करते हुए बहुत परेशान करते थे उसकी बहन को, लेकिन छोटी वाली बहन गीता से कभी नहीं बताती थी। सरिता ने सोचा कि मुझे पुलिस वालों से बताना चाहिए, तो वो थाने जाती है। तो कुछ पुलिस वाले उसे बदतमीजी करते हैं, कहते हैं, तू कौन है सरिता? फिर भी चुप रहती है। पुलिस वालों को नहीं पता रहता है कि उसकी बहन इस जिले की डीएम है। फिर सरिता कहती है कि शाह मेरा रिपोर्ट लिखता हूं। फिर भी पुलिस वाले उसे बदतमीजी करते हैं। फिर एक पुलिस वाला उससे कहता है, अपने कपड़े उतार। भी सरिता रोने लगती है। सरिता कहती है, नहीं साहब, ऐसा मत करो, अगर मेरी बहन को पता चला तो तुम सबको जेल में कर देगी। फिर एक पुलिस वाला कहता है, तेरी बहन कौन है? वो मेरा कुछ नहीं कर पाएंगी, जहां जिसको बुलाना है बुले। फिर सरिता थाने से बाहर निकलती है और रोने लगती है। बीच चौराहे पर सबके सामने कहती है, कोई मुझे बचा लो। लेकिन वहां पे कोई नहीं बचा था उसको। उसने सबके सामने हाथ छोड़ा, कहां साहब, मुझे बचा लो। फिर कुछ पुलिस वालों ने उसका पीछा किया, उसके पीछे पीछे चले आए और सरिता का हाथ पकड़ के उसे मारने लगे। छत पे एक लड़का वीडियो बना लिया और सरिता को और गीता को बचपन से जानता था। रोहित नाम का लड़का उसके साथ में पला बढ़ा था और उसने सोचा, ये तो सरिता दीदी है। और रोहित ने पूरा वीडियो बना लिया और सोचने लगा कि मैं क्या करूं इस वीडियो का। फिर गीता का नंबर निकाला, व्हाट्सएप पर वीडियो भेजा और कहा, गीता दीदी, आपकी बहन के साथ क्या हो रहा है? गीता मीटिंग में थी और उसने वीडियो देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने गुस्से में अपनी बहन को रोते हुए देखा और सोचने लगी कि तो क्या हो रहा है मेरी बहन के साथ। गीता कुर्सी से उठ गई और मीटिंग छोड़कर घर की तरफ जाने लगी और उसकी साथ में कुछ पुलिस वाले भी चले। गीता अपनी बहन से मिलने के लिए गांवों में आ गई और गीता अपनी बहन को गले लगा कि रोने लगी और कहने लगी, तुम्हारे साथ जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, मैं उसका बदला लूंगी, तुम चिंता मत करो। गीता अपने अफसरों से कहती है कि मैं गाड़ी में नहीं जाऊंगी, आप सब जाओ गाड़ी में। और वो अपनी बहन के साथ गीता एक प्लान बनाती है कि मैं वर्दी पहन के नहीं जाऊंगी, अगर मैं जाऊंगी तो मुझे। और गीता पूछती है सरिता से कि उन पुलिस वालों का नाम क्या है। सरिता कहती हैं, दीदी, उन पुलिस वालों का नाम है, एक का नाम संदीप, एक का नाम है अरुण चौधरी, इन्होंने ही मेरे साथ बदतमीजी करी है। सरिता कहती है, दीदी, इन सबको जेल होना चाहिए। दोस्त तो आपके शुरू होता है कि गीता ने अपनी ड्रेस को बदल लिया। दोनों बहनें ने लाल सूट सलवार पहन लिया और कोतवाली थाने पहुंच गई है। अरुण चौधरी और संदीप चौधरी दोनों कुर्सी पर बैठे थे, चाय पी रही थे। अरुण चौधरी ने गीता को सरिता को देखा, गुस्से में गाली देने लगा, कहा कि फिर तू आ गई, तू ऐसी नहीं मानेगी। सरिता ने कहा, दीदी, यही है कमीना जिसने मुझे इस बीच बाजार में मारा था। दीदी, इसी जेल में डालो। संदीप चौधरी, अरुण चौधरी दोनों हंसने लगी, कहने लगी, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। गीता ने हंसते हुए कहा, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? अरुण चौधरी करता है, मुझे नहीं पता है, तुम कौन हो? गीता ने अपना आईडी कार्ड दिखाया और कहा, मैं इस जिले की डीएम हूं। अरुण चौधरी संदीप चौधरी ने माफी मांगी, मैडम गलती हो गई, अब से दोबारा नहीं होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।